Good morning, student. Topic we are going to cover today is plant tissue. So let's start. In the earlier video we have covered classification of plant tissue and animal tissue. So we will go through the plant tissue classification first. Plant tissue is classified into meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue means these tissue have capability of division, and permanent tissue when the division capability is lost and plant tissue get differentiated and convert into permanent tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीज़न की कैपेबिलिटी होती है. जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीज़न की कैपेबिलिटी को लूज़ करके चेंज हो जाते हैं तब हम उनको बोल देते हैं परमानेंट टिश्यू. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ डिवाइडेड इनटू एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. तो आज हम कवर करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, देन comes the meristematic tissue. Meristematic tissues, these are responsible for growth in plants. Cells in this tissue can divide and form new cell. जहाँ पे भी meristematic word use आएगा उसका मतलब है they have the capability to divide. These cell can divide. अब आपने प्लांट को देखा होगा, प्लांट का जो रूट है वो भी ग्रो करता है, स्टेम भी ग्रो करता है. अब ऐसा नहीं है कि प्लांट लेंथ में ही ग्रो करता है, उसकी विड्थ भी ग्रो होती है. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन वेयर दे आर प्रेजेंट. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में कहाँ प्रेजेंट है उसके बेसिस पे दीज आर ऑफ 3 टाइप. फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम. यहाँ पे देखो एपिकल. एपिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? टिप पे, टिप. सो एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द टिप. इट मे बी रूट टिप और इट मे बी स्टेम टिप. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट. एंड अब देखो रूट की टिप पे और स्टेम की टिप पे अगर टिश्यू प्रेजेंट है तो डेफिनेटली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ. रूट टिप से प्लांट की रूट की लेंथ ग्रो करेगी और स्टेम टिप से स्टेम की लेंथ ग्रो करेगी. देन लेटरल मेरिस्टेम, इसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं. दीज आर प्रेजेंट बीनीथ द बार्क. प्लांट में आपने देखा होगा आउटर बार्क प्रेजेंट होता है, हार्ड सी कवरिंग होगी, उसको हम बार्क बोलते हैं. उस बार्क के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होंगे? लेटरल मेरिस्टेम. एंड लेटरल जैसे कि नाम ही इंडिकेट करता है वो लेटरल साइड में ग्रोथ करवाते हैं. ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन गर्थ ऑफ द ट्रंक. गर्थ का मतलब क्या होता है? विड्थ. तो जब प्लांट आपने देखा होगा स्मॉल प्लांट्स की स्टेम थिन होती है, जब प्लांट ग्रो कर जाते हैं तो उनकी स्टेम का भी साइज इंक्रीज हो, उनका गर्थ, उनका विड्थ इंक्रीज होता जाता है. दैट इंक्रीज इन विड्थ इज बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टेम. देन कम्स द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. यहाँ पे देखिए, this is lateral meristem. It is present in the lateral side and it is responsible for increase in the girth of the plant trunk. Then comes the intercalary meristem. Intercalary meristem present at the in the node of leaves and stem. अब ऐसा नहीं है कि प्लांट जो है वो लेंथ में ग्रो करे और गर्थ में ग्रो करे, लेंथ एंड विड्थ में ही ग्रो करे. अब आपने देखा प्लांट के साइड में ब्रांचेज अराइज होती हैं, लीव्स अराइज होती हैं. सो वहाँ पे जहाँ से ब्रांचेज अराइज होते हैं, यहाँ पे देखिए आप एक ब्रांच अराइज हो रही है यहाँ पे देखिए साइड में. सो एट दीज लोकेशन दीज आर नोन एज नोड्स. अब प्लांट को जाके
के बाहर करके आना, वहाँ पे बीच में थोड़ी सी थिकनिंग प्रेजेंट होती है, जहाँ से भी लीफ अराइज हो रही है वहाँ पे थिकनिंग प्रेजेंट होगी, एंड दीज आर नोन एज नोड्स. So intercalary meristem is present in the node of leaves and जहाँ से भी लीव या स्टेम अराइज हो रही हैं उसके जस्ट बिलो क्या प्रेजेंट होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती हैं. सो दिस cells of this tissue must have special characteristics. इन सेल्स में कुछ अलग से करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. लेट्स सी इन नेक्स्ट स्लाइड. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. सेल्स, अब इन सेल्स को आप ध्यान से देखिए क्या करेक्ट. अब देखो कोई सेल जो है वो डिवाइड कर रही है, अगर उसकी सेल वॉल थिक होगी तो वो अच्छे से डिवाइड नहीं कर पाएगी. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर. यहाँ पे देखिए आप इस सेल को देखो, इस सेल फ्रॉम ऑल दीज 5 सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर. सबकी स्ट्रक्चर सिमिलर है एंड हैव थिन सेल्यूलोज सेल वॉल. इनकी सेल वॉल भी बहुत थिन होती है. ओके, सो ये फर्स्ट पॉइंट है. क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, these cells are similar in structure and have thin cellulose cell wall. सेकेंड क्या होगी, they may be round, oval, polygonal और rectangular in shape. तो उनका शेप जो है वो इनमें से कैसा भी हो सकता है. थर्ड क्या है, they are compact and leaves no intercellular space. कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होगा, एक दूसरे के साथ अटैच होके प्रेजेंट है. यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में कितना अटैच. These cells are attached with one another. टाइटली पैक्ड होती हैं ये सेल्स. और इंटरसेलुलर, इंटर का मतलब क्या होगा, इन बिटवीन, सेलुलर मीन्स सेल. सो इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स के बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा. ओके, देयर इज ए लार्ज न्यूक्लियस एंड अबंडेंट साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस देखिए इनका लार्ज है, क्लियरली विजिबल है. एंड अबंडेंट का मतलब क्या होता है, प्लेंटी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में. देयर इज ए लार्ज न्यूक्लियस एंड अबंडेंट साइटोप्लाज्म. द प्रोटोप्लाज्म कंटेन वेरी फ्यू, नो वैक्यूल एट ऑल. प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लाज्म में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि प्लांट सेल आपने पढ़ा था कि प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है. एंड वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर रखना. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को स्टोर तो कुछ करके रखना नहीं है, दे हैव टू डिवाइड कॉन्टिन्यूसली. और अगर वैक्यूल का साइज बड़ा होगा तो डिवीज़न इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगी सेल. तो उस केस में क्या होगा, वैक्यूल इन सेल्स में एब्सेंट होता है. ओके, तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाई द वैक्यूल इज नॉट प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. उसका आंसर क्या आएगा, इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दे हैव टू डिवाइड कॉन्टिन्यूसली एंड देयर इज नो नीड टू स्टोर reserve food material, so vacuole size is small. Vacuole are almost absent. नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएशन. डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज चेंज देयर शेप एंड साइज. सबसे पहले ये क्या करती हैं, अपना शेप एंड साइज चेंज करती हैं टू स्पेशलाइज इन परफॉर्मिंग अदर फंक्शन. हमने बताया था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता था, सेल्स गेट स्पेशलाइज टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन. अब प्लांट के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जो पर्टिकुलरली सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्ट करती हैं, कुछ सेल्स होती हैं जो पर्टिकुलरली सिर्फ
रिजर्व फूड जो भी फूड सिंथेसाइज होगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, उसकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। तो प्लांट सेल्स के अंदर भी स्पेशलाइजेशन होता है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इनटू ए स्पेशलाइज्ड सेल, दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन. So, cell of meristematic tissues change their shape and size to performing other function in plant body. This process is called differentiation. यहाँ पे देखिए, this was the meristematic cell. Meristematic cells get differentiated into, यहाँ पे देखिए रूट की सेल्स हैं तो यहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे, लीफ की सेल्स हैं तो यहाँ पे लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे. देन सिव सेल्स हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे. सिव सेल, दे आर स्पेशलाइज्ड इन कंडक्टिंग द water transport. So differentiation is the change in shape and size of meristematic tissue and then specialization of these cells. This was differentiation. तो दो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन. तो हम ये डेफिनेशन लिख देंगे, ये डायग्राम ड्रॉ कर देंगे. ओके, रूट सेल लीफ सेल दो भी बताएंगे तो भी चलेगा. देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थे. दीज हैव थिन सेल वॉल, दे ऑल द सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, cells are compactly arranged, they have large nucleus and dense cytoplasm, and vacuole is absent. Then these are the type of meristematic tissue: apical, lateral and intercalary meristem. प्लांट टिश्यू क्लासिफिकेशन. अभी आपको इतना ही करना है. गुड लक.